Good evening, sir. 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 Good evening, everyone. Good evening. ओके तो लास्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन हमने स्टार्ट कर दिया था और डिफरेंशिएशन के लिए पहले हमने देखा था फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जिससे कि सारे फॉर्मूले डिराइव किए गए और उसके बाद हमने कुछ फॉर्मूले देख लिए थे। जनरल फॉर्मूला सबसे पहले एल्जेब्रिक फॉर्म में जो आता है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n। फॉर्मूला आया था n x की पावर n माइनस 1। n कोई भी वैल्यू ले सकता है, इंटीजर, फ्रैक्शन, पॉजिटिव, नेगेटिव, सब चलेगा, है ना। और एक हमने नोट देख लिया था कि अगर कभी हमारे फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो हम इसे डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल सकते हैं। कुछ रिमेनिंग फॉर्मूले और देखे थे हमने जो कि आपने नोट डाउन कर लिए होंगे और याद करके भी आए होंगे, है ना। तो लास्ट लेक्चर में किसी को कोई डाउट? हेलो सर ये जो फॉर्मूले है डी अपॉन डी एक्स 10x सर, तो उसमें x थीटा है या और कुछ? बेटा आवाज तुम्हारी क्लियर नहीं आ रही है, वापस बोलना। सर जो फॉर्मूले है डी अपॉन डी एक्स इंटू 10, तो उसमें x का कोई एंगल है या फिर कुछ और? x बेटा कोई वेरिएबल है, किसी फंक्शन का वेरिएबल है। जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में x और y दो वेरिएबल होते हैं, वैसे ही यहाँ x आपका वेरिएबल है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है x ही वेरिएबल हो, t भी वेरिएबल हो सकता है। जैसे देखो मैं बोलूँ d बाय डी टी ऑफ t की पावर n, तो फॉर्मूला हो जाएगा n t की पावर n माइनस 1। यानी किसी भी वेरिएबल में वैलिड है ये फॉर्मूले, x ही होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। चलो तो रूल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो रूल आ जाएगा, चार रूल्स हैं और अगर आप चारों रूल्स को फॉलो करो तो कभी कोई क्वेश्चन में नहीं अटकने वाले। पहला रूल आ जाता है एडिशन रूल। ओके, क्या है एडिशन रूल देख लेते हैं। तो रूल सिंपली स्पेसिफाई करता है कि कहीं अगर लिखा गया है जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स प्लस माइनस एच एक्स, जहां एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स तीनों क्या है, एक्स में कोई फंक्शन है, तो इसे आप लिख सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स। यानी हम हर फंक्शन को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर सकते हैं और यही कहलाता है हमारा एडिशन रूल। ये तो हो गया रूल लिखने का तरीका, इससे आपको कुछ ज्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा। एक एग्जांपल देखोगे तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो कहीं दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 6 प्लस 4x माइनस साइन एक्स प्लस ई की पावर x प्लस 2। तो यहां अगर आप देखो तो कितने फंक्शन है, यहाँ हमारे पास 5 फंक्शन है। x की पावर 6 एक फंक्शन है, 4x एक फंक्शन है, sin x एक फंक्शन है, e की पावर एक फंक्शन है और 2 एक फंक्शन है। तो एडिशन रूल कहता है क्योंकि ये सारे फंक्शंस प्लस और माइनस से सेपरेटेड हैं, तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हो प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2। यानी हर फंक्शन को हम अलग से क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट। x की पावर 6 का डिफरेंशिएशन आप जानते हो, पावर आगे आई x की पावर 5 प्लस
4 तो कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा, x उसके साथ है, पावर है 1, तो 1 आगे आया, 4 1 जा 4, x की पावर 0 यानी कि 1, माइनस साइन x का cos x, e की पावर x का e की पावर x, और कांस्टेंट का 2 एक कांस्टेंट है, क्या होता है 0। ये हमारा आंसर। कोई दिक्कत किसी को? आप ऐसा इमेजिन करो हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। तुम सोच के देखो x की पावर 6 का ग्राफ कैसा बनेगा। जैसे सबने y इज इक्वल टू x का ग्राफ सुना है ना, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, देखा होगा। ये है x की पावर 6 प्लस 4x माइनस साइन x प्लस e की पावर x प्लस 2। इसका जो अजीब सा ग्राफ बनेगा, जिसको बनाने में हालत खराब हो जाएगी, उसके किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप आपने निकाल दिया है। तो डिफरेंशिएशन कितना स्ट्रॉन्ग टूल है, हमें समझ आना चाहिए। हम ग्राफ बना पाए या ना बना पाए, हम किसी भी पॉइंट पर बने हुए टेंजेंट का स्लोप बता सकते हैं। समझ आया? सर हाँ सर हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं? किसे? ये मतलब ये स्लोप सही होगा ऐसा? नहीं, इसका ग्राफ मैं नहीं बना पाऊंगा, मतलब मेरे बस में नहीं है। वेरीफाई करने के लिए हम सिंपल इक्वेशन लेके उससे वेरीफाई कर सकते हैं, जो कि लोग सदियों से करते आ रहे हैं। तुम विश्वास कर लो बेटा, सही है। ठीक है ना? अब जाके न्यूटन गलत साबित नहीं होंगे, वो सही ही है। आप करना चाहो तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखो। जैसे फंक्शन में बोलूँ आपसे 4x प्लस 2, और इसे डिफरेंशिएट अगर करें तो क्या आंसर आएगा बताओ भाई? 4x का क्या हो जाएगा 4, कांस्टेंट का क्या 4 हो हो जाएगा और 2 का 0, 0। स्लोप क्या आ गया आपके पास 4। और हमें पता भी है स्ट्रेट लाइन में x के साथ जो लिखा होता है वही क्या होता है हमारा स्लोप, होता है कि नहीं? तो वेरीफाई हो गया। इसमें काम कर रहा है तो सब में काम कर रहा होगा। और कोई डाउट? चलो फिर मैं क्वेश्चंस दे देता हूँ। कोई आंसर नहीं बोलेगा, मैं एक एक करके पूछूंगा। सर हाँ सर क्या बेसिक मैथमेटिक्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आईटी पूछता है एरिया नहीं एंड बेटा, वॉल्यूम पे वो सब? नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं जो एकदम टूल है हमारे लिए बस। और जेई में एडवांस में सिर्फ 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मेंस में भी 25 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, और सिलेबस बहुत बड़ा है, तो इनका नंबर नहीं आ पाता। और ओके ये फिजिक्स का ऐसा पार्ट नहीं है ना। ओके। और कुछ? सर मीन फिजिक्स के 25 क्वेश्चन ही होते हैं मेंस में? हाँ, ट्वेंटी आपके वो होते हैं सिंगल चॉइस वाले, और 5 जो है न्यूमेरिकल होते हैं, जिसमें आपको इंटीजर टाइप आंसर देने होते हैं। चलो
ये 4 क्वेश्चन मेरे हिसाब से इस पे बहुत हैं, या एक आध और कर लेते हैं। dA/dx चलो मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 5 क्वेश्चन है, उसके बाद हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। सर डन। ओके, जिन जिन का भी होता जा रहा है प्लीज चैट में done. डन लिख दो, ताकि मुझे पता लग जाए कितने लोगों का हो गया है। चैट में डन लिख दीजिए। ओके, तो 9 लोगों ने कर पाया है अभी तक। चलो 1 मिनट और है, जिन्होंने नहीं किया है आप लोग भी करो, फिर मैं पूछूंगा। 1 मिनट।
ओके चलो देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले वाले का आदिल तुम बताओ, फर्स्ट वाले का आंसर क्या आया तुम्हारा? आदिल आवाज आ रही है? ओके आदिल जी को आवाज नहीं आती है, इनसे पूछना पड़ेगा क्या कारण है। चलो कोई बात नहीं। अतिक तुम बताओ पहले वाले का। चलो सर 3 cos x 3 cos x plus 4 sin x प्लस 4 sin x minus 2 x to the power minus 3. माइनस 2x टू द पावर -3। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? sin x का होता है cos x, cos x का होता है माइनस sin x, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये लिखा है x की पावर -2, पावर आ गया -2, x की पावर -2 -1 -3। कोई दिक्कत किसी को? बहुत आसान। आर्यन प्रसाद सेकंड का आंसर बताओ। आर्यन बेटा मैं नाम लिख रहा हूँ सारे, बंद हो जाएगा तुम्हारा क्लास में आना और कोई फायदा नहीं है। ओम तुम बता दो भाई सेकंड का। यस सर, sec square x बिल्कुल minus 2 सही, cosec square x plus 4 cosec x into cot x। बिल्कुल सही, प्लस 4 cosec x cot x। किसी को डाउट इसके अंदर? प्योरली फॉर्मूला का यूज करना है और कुछ भी नहीं है, इससे आसान क्या ही होगा, है कि नहीं? चलो ध्रुव तुम बता दो थर्ड का। -x plus 2 upon x minus 4 e to the power x। ओके इसका क्या आया? -x, तो ये लिखा है x की पावर -1, तो माइनस Minus x x की to the power पावर -2. -2 नहीं हो जाएगा? प्लस 2 ln x का 1/x -4 e की पावर x का e की पावर x और 7 का 0। Plus 0. ये हमारा आंसर है। ठीक है बढ़िया। महक आप बताओ फोर्थ का। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर थर्ड क्वेश्चन में हमने एक्स को नीचे डिनोमिनेटर में क्यों ले लिया? कौन सा भाई? सर में थर्ड ln x का फॉर्मूला याद किया है तुमने? ln x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? अरे बोलो। वो नहीं याद सर। नहीं याद तो बेटा कैसे जीवन में आगे बढ़ोगे? मैंने आपसे सिर्फ 11 फॉर्मूले याद करने को बोला, 1/x होता है उसका। ओके ओके सॉरी सर। और की बात ही नहीं है, अगर आपको क्लास के साथ compete करना है, 14 लाख बच्चों के साथ compete करना है और टॉप 6-7,000 में आना है, तो आपको मेहनत करनी होगी, है ना? चलो फोर्थ का आंसर कौन बताएगा? महक आवाज आ रहा है? सर इसी में एक डाउट था कि सर बोलो। ln3 की वैल्यू पुट करनी है फिर बिना पुट किए हुए बताने की सर? 3 कहाँ से आया बेटा? अच्छा फोर्थ में कह रहे हो क्या? यस सर फोर्थ में बोल। अच्छा इसमें हाँ पुट करना है ना? नहीं वैसे पुट नहीं करनी, बस वही लिख दो ln3। चलो बताओ फोर्थ का आंसर। Yes, 3 raised to the power x. हाँ ln3 प्लस 2x raised to the power -half.
माइनस हाफ minus x minus 8x raised to the माइनस 8x टू द पावर -5 plus sec x into 10x. परफेक्ट, एकदम बहुत बढ़िया, एकदम सही आंसर। बोलो इसमें कोई डाउट? सर सर अगर ln3 की जगह ln2 होता तब भी हमें डालने की जरूरत नहीं थी ना? कहाँ बेटा values की? ln2? अगर नहीं हाँ, ln2 कुछ होता भी हो ln3 की उसको ऐसे जगह, ही लिख दो बस, कुछ भी हो उसको ऐसे ही लिखना है बस, ln2 ln5 कुछ भी आए, ठीक है। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, ये आदित्य चौधरी भाई बताओ। आदित्य आवाज आ रही है? यस सर, आज मेरा फर्स्ट डे है ना, इसीलिए मेरे को अभी नहीं आ रहा है समझ। तुमको नहीं आ रहा है? अच्छा, तो बेटा कल का लेक्चर का रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा। हाँ सर, हाँ उसको वो मैं जरूर देख रहा देखना, था। उसको देखना ताकि समझ आए, ठीक है ना? यस सर। बहुत इजी है, बस फॉर्मूले पुट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं ना, एक्सक्यूज मी घबराने की सर। बात नहीं। एक्सक्यूज ओके, मी सर। हाँ बोलो देव। सर ये ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है? हाँ सर ये आपने कहीं लिखा नहीं। मैंने नहीं लिखाया, ये तो मैंने बहुत गलत लिखा है। किया। ऐसा लिखा है। ये तो काफी गलत कर दिया मैंने यार, ये देखो सर 11th फॉर्मूला वही है। ये लिखा है बेटा, ओके मैंने तो लिखाया, आपने लिखा नहीं है, ऐसा बोलो ना। सर। सॉरी सर। चलो लास्ट का आंसर, चलो तुम ही बता दो देव, फिफ्थ का। सिंपल है काफी, फोर्थ क्वेश्चन तो भी मुश्किल था, फिफ्थ तो बहुत इजी है। क्या हो जाएगा? 1 मिनट सर। पावर आगे आएगी और 2 नहीं 7 x माइनस x की पावर 6। बिल्कुल सही, अपॉन 2 तो एज इट इज कांस्टेंट है वो तो। 2 हाँ, और 3 सेक्स स्क्वायर बिल्कुल सही, प्लस प्लस 1/√x का ये होता है है। x की पावर -1/2, हाँ, तो पावर आगे आएगी तो 1/2 -1/2 -1/2x की पावर -1 1/2 -1/2 -1 कितना हुआ? -3/2। बिल्कुल सही, परफेक्ट। कोई दिक्कत किसी को? तो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि अगर हमें फॉर्मूले याद हैं तो भाई कोई बड़ी चीज ही नहीं है, ये कुछ करना ही नहीं है कि नहीं? और ये रूल आपको याद रखना है। किसी को एडिशन रूल के अंदर कोई दिक्कत, ये हमारा पहला रूल खत्म हो चुका है, कोई भी समस्या है तो बोलो। कोई डाउट किसी को? नो सर। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं रूल 2 की ओर। तो रूल 2 कहलाता है आपका प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना, बेसिकली जब दो या दो से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में दिए गए हों तब आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे। तो पहले तो मैं इसका फॉर्म लिख देता हूं, जैसे d/dx ऑफ fx इंटू gx। तो ऊपर वाले रूल में तो दो फंक्शन प्लस माइनस में होते थे, लेकिन यहां दो फंक्शन किस में है? मल्टीप्लिकेशन में है। तो उसके लिए फॉर्मूला आता है, बेसिकली आपको याद रखना है कि एक बार में एक ही फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं इसे fx एज इट इज इंटू d/dx ऑफ gx प्लस, अब gx का डिफरेंशिएशन हो गया तो gx d/dx ऑफ fx। ये फॉर्मेट है इस रूल को लिखने का। या जैसे तीन फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो, fx
डॉट जी एक्स डॉट एच एक्स। तो एक को डिफरेंशिएट करो, दो को एज इट इज रखो। तो एफ एक्स एज इट इज, जी एक्स एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स, डिफरेंशिएशन एच एक्स का, प्लस एफ एक्स एज इट इज, एच एक्स एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, अब जी एक्स का हो गया डिफरेंशिएशन, प्लस इस बार एच एक्स एज इट इज, जी एक्स एज इट इज, और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। समझ आया? ये हो गया हमारा प्रोडक्ट रूल। बेसिकली दो फंक्शन हो सकते हैं, तीन फंक्शन हो सकते हैं, 100 फंक्शन हो सकते हैं। हमें क्या याद रखना है, एक को डिफरेंशिएट करो और बाकी सबको एज इट इज लिख दो। सर अगर बहुत सारे फंक्शन हो गए तो भी आपको एक को डिफरेंशिएट करना है, बाकी को एक साथ, फिर अगले को डिफरेंशिएट करना है, बाकी को एज इट इज, एक एक करके। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो अभी क्लियर होगा ज्यादा। जैसे मान लो क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स। तो इस बार कितने फंक्शन है? दो फंक्शन, साइन एक्स और ई की पावर एक्स। तो हम क्या करेंगे, किसी एक को तो एज इट इज रखेंगे। तो मैंने साइन एक्स को एज इट इज रख लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, प्लस लगेगा बीच में, अब ई की पावर एक्स एज इट इज, और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन सॉल्व कर दो। साइन एक्स तो एज इट इज है ही, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स एज इट इज, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। ये आ गया हमारा आंसर। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, इसमें किसी को कोई डाउट पहले एग्जांपल में? डी बाई डी एक्स ऑफ, मैं कह देता हूं मान लो एक्स स्क्वायर टेन एक्स। दो फंक्शन है, एक फंक्शन एज इट इज, सर 3 वाला कराओ ना। करा रहे हैं बेटा। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स प्लस, अब टेन एक्स एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज है, टेन एक्स का सेकंड प्लस टेन एक्स टेन एक्स टू एक्स टू एक्स। कोई दिक्कत इसमें? तीन वाला कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स। तीन फंक्शन है, क्या करेंगे, कोई दो एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ तीसरा फंक्शन प्लस, अब कोई दो एज इट इज बचे हुए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कोई दो एज इट इज, और बचे हुए तीसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन सॉल्व कर दो। एक्स स्क्वायर साइन एक्स तो एज इट इज है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर ई एक्स एज इट इज है, साइन एक्स का कॉस एक्स, ई की पावर एक्स और साइन एक्स एज इट इज है, एक्स स्क्वायर का 2x। अरे कोई समस्या? सर वो 2x को ब्रैकेट में लिखना जरूरी है? थोड़ा सुंदर दिखता है, पता लगता है कि मल्टीप्लिकेशन में है, बाकी आपकी श्रद्धा है, ठीक है ना। और देख लो, मान लो एक्स क्यूब साइन एक्स कॉस एक्स ई की पावर एक्स, 4 आ गए तो क्या करोगे? अब मैं वो ये वाला स्टेप 3 को लिखेंगे और एक का डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, देखना जरा कितने लोगों को डायरेक्ट आंसर समझ आता है। मैं ये बीच वाला स्टेप गायब कर रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, राइट वालों को डिफरेंशिएट करता चलूंगा, राइट से एक एक को। तो ये एज इट इज रखे पहली बार में मैंने, और ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस अब मैं cos x का कर दूंगा सेकंड वाले में, बाकी सबको एज इट इज, cos x का माइनस साइन x, प्लस अब साइन x का कर देता हूं, और अब x क्यूब का कर दूंगा। बोलो कोई समस्या?
तो 3 फंक्शन हो, 4 फंक्शन हो, 10 फंक्शन हो, 100 फंक्शन हो, क्या फर्क पड़ेगा? एक एक को डिफरेंशिएट करते जाओ, बाकी सर सबको एज जनरली इट इज 2 से ज़्यादा आते हैं क्या नहीं, एग्जाम में? कभी नहीं आते, 3 मैक्सिमम आते हैं। बस मैं बता रहा हूँ ताकि कितने भी आए आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमें 3 से ज्यादा का काम नहीं आएगा कभी। कोई डाउट इससे पहले कि मैं क्वेश्चंस दूं? नो सर। चलो, सर सर सेकंड में फॉर कांस्टेंट या साथ में है? यस सर, ई टू द पावर एक्स के साथ है। क्या हुआ? सर सेकंड वाले में ई टू द पावर एक्स के साथ है 4 की कहीं भी कांस्टेंट हो अलग बेटा, है। तो मल्टीप्लिकेशन में है 4, कहीं भी हो सकता है वो तो। उसे तो बाहर ही निकाल दो पहले ही, कांस्टेंट की तो चिंता करनी ही नहीं होती कभी भी, है ना? या उसको खुद एक फंक्शन मान के भी करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन तो 0 ही आ जाएगा। सर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को सिंप्लीफाई करें या फिर चलेगा? नहीं नहीं, बस उतना ही करके छोड़ दो, एक एक स्टेप। यहाँ हम बस ये जानना चाह रहे हैं कि आपको करना आ गया है कि नहीं। सर एक बार सेकंड वाला दिखा सकते हो? सर जब आप ये एक्सप्लेन कर रहे थे तो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। ये तो काफी दुख की बात है भाई। कब से डिस्कनेक्ट हो गया? सर जब से आप वो फॉर्मूलाज बता रहे हैं? सर, जब आप वो मल्टीप्लिकेशन रूल बता रहे थे, स्टार्टिंग का समझा रहे थे तब से। बिल्कुल नहीं समझ आया है, कुछ नहीं सुन पाए? चलो सुनो तो, एक बार में एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है और बाकी को एज इट इज छोड़ देना है। ये एग्जांपल देखो 4, जैसे sin x इंटू ई की पावर x है, तो sin x एज इट इज e की पावर x का डिफरेंशिएशन प्लस e की पावर x एज इट इज sin x का डिफरेंशिएशन। एक एक करके डिफरेंशिएट करो और दूसरे को एज इट इज रखो, फिर इनकी वैल्यूज पुट कर दी। ये दो फंक्शन थे, तो एक बार एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखा, tan x का डिफरेंशिएशन प्लस लगाया बीच में, अब tan x को एज इट इज रखा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ये आ गया। 3 फंक्शन भी आ जाएं तो किन्हीं दो को एज इट इज रखा, तीसरे का डिफरेंशिएशन प्लस अब बचे हुए दो को रखा, किसी दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर फाइनली बचे हुए दो को रखा और तीसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन और उनकी वैल्यूज पुट कर दी। ऐसे ही कितने भी फंक्शन आए, एक बार में एक को डिफरेंशिएट करना है और बाकी को एज इट इज छोड़ देना है। समझ आया? ट्राई करो सभी लोग।
सर हो गया। ओके, काफी लोगों ने कर लिया है, बहुत बढ़िया बात। चलो शुरू करते हैं। क्रिश बता डालो भाई। यस सर। कौन सा पहला? पहला माइनस कॉसेक एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक इंटू कॉसेक एक्स मीन सिंप्लीफाई करके बोल रहा हूँ। माइनस कोसेक कॉसेक एक्स एक्स, हाँ, कोसेक एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक एक्स। इंटू कोसेक एक्स। हाँ सही है क्या ये? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। क्या हुआ ये भाई क्रिश? जनता तो मना कर सिंप्लीफाई रही है। करके बोला मैंने पूरा इक्वेशन। सॉल्व कर दिया क्या? हाँ इतना ज्यादा क्यों कर दिया? सर मुझे पहले मतलब वही इसलिए तो इसके बाद मैंने पूछा सिंप्लीफाई करना है कि नहीं। चलो सिंपल, जिन लोगों ने निकाला होगा देखो एक बार, साइन एक्स का लिख दिया होगा कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, है ना, और प्लस साइन एक्स इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो आएगा वही। उन्होंने क्या एक स्टेप आगे चले गए। अपन यहाँ पे मैथ्स में ज्यादा घुसेंगे नहीं, ठीक है ना, अपन को बस इतना लिख दो बहुत है। आगे समझ आ रहा होगा सबको, साइन एक्स से एक कॉसेक एक्स कट जाएगा, कॉट एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं, है ना। सिंप्लीफाई तो कर सकते हैं, अब उतने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। बढ़िया, पर सही था आंसर। और देखो अगला, दृष्टि आप बता दो सेकंड का। हाँ सर मैं अब सर 4 एक्स ई का पावर एक्स माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स कहाँ गया? अच्छा, इंटू माइनस साइन एक्स। हाँ सर। माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू 4 ई की पावर एक्स। सही है? हाँ सभी एग्री कर रहे हैं? यस सर। बढ़िया। सर एक डाउट है इसमें सर। क्या डाउट है भाई, बताओ। सर मैं ये बता रहा था कि हमने ये जो साइन मतलब ये माइनस की साइन हम आगे ले सकते हैं। हाँ बेटा, मल्टीप्लीकेशन में है नहीं है, आप मल्टीप्लीकेशन तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। हाँ सर। है ना, माइनस थोड़ी हो जाएगा बीच में, वो तो माइनस साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाइड है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। सर बोलो। सर 4 जो है वो कांस्टेंट है और उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, यानी वो पूरे को 0 कर देगा, यानी उसके बाद से ही हमें डिफरेंशिएशन चालू करना है। नहीं बेटा देखो, अब क्या है, या तो आप 4 को अलग फंक्शन मान लो, तो एक और टर्म आती ये वाली e की पावर x इंटू कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 4। ये एक एडिशनल आता कि नहीं आता? हो जाता ना सर। पर ये तो 0 हो जाता। तो या तो आप कांस्टेंट को फंक्शन मान लिया करो, या आप क्या करो, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाइड है ना, तो ये तो हमने रूल पढ़ा था ना कि उसे डिफरेंशिएशन के बाहर ला सकते हैं, तो उसे Yes, पहले sir. बाहर ले आओ। समझ आ रहा है? ओके सर। चलो सात्विक तुम बता दो भाई थर्ड का। सर tan x tan into x 1 by x अपॉन x, ठीक है, plus ln x ln x, x square x। बिल्कुल सही। कोई डाउट किसी को? नो सर। नो। बढ़िया। अगला फोर्थ क्वेश्चन। आयुषी आवाज आ रही है तो बताओ। यस सर। बोलो। sin x into sec x into tan x साइन एक्स इंटू सेक एक्स टेन एक्स, बहुत बढ़िया। plus sec x into cosec x into cos x। बिल्कुल सही।
किसी को कोई डाउट फोर्थ में? चलो बड़ा वाला आ रहा है थोड़ा सा, 3 वाला है। फिफ्थ कौन बता रहा है? सर फिफ्थ मैं बता दूं? बता दो दर, बोलो। सर -4 -4 इंटू 1/x इंटू 1/x, मतलब सर हाँ बराबर है, e की पावर x कोसेक x कोसेक x कॉट x कॉट x प्लस 4/x 4/x कोसेक x कोसेक x e की पावर x प्लस कोसेक x e की पावर x और सर 4/x कुछ गड़बड़ तो लग रही है भाई। हाँ सर वो -4 सब में ln x का डिफरेंशिएशन कर दिया है। तुमने ln x का तो सब में ही कर दिया, 4/x कहाँ से आ गया सब में? ये देखो पहले वाले में सब सही है, इसमें सब सही है। cosec x का तुमने किया माइनस cosec x cot x -12 है, बहुत बढ़िया। पर बाकी दोनों को तो एज इट इज रखना था ना। अरे या तो ln x को डिफरेंशिएट करोगे या cosec x को डिफरेंशिएट करोगे। अरे नहीं समझ आया? सिमिलरली यहां तुमने किसको डिफरेंशिएट किया है? यहां तुमने e की पावर x को किया है ना? तो भी 4 ln x था क्वेश्चन में तो। और फाइनली यहां ln x को किया है तो 4/x आना चाहिए। अरे क्लियर हुआ क्या तुम्हारा जो गलती तुमने की? हेलो, कहाँ चले गए भाई साहब? तो गायब ही हो गए। हाँ सर वो मेरा नेट चला गया था सर, जब आप एक्सप्लेन करना शुरू किया तब। कौन बोल रहा है? नाम तो बताओ। दर्प सर। अच्छा दर्प ही बोल रहे हो? हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ बेटा, देखो एक बार में एक को करना है ना, तो पहले स्टेप में आपने कोसेक एक्स को किया था डिफरेंशिएट, है कि नहीं? हाँ सर। तो फिर इसको तो एज इट इज लिखते ना, इस पूरी चीज को। इसको तो ऐसे कैसे ही रखेंगे क्योंकि इसको किया है डिफरेंशिएट। अगले स्टेप में आपने इसको किया डिफरेंशिएट, तो बाकी बची हुई चीज एज इट इज रहेगी। और तीसरे स्टेप में इसको किया है तो 1/x आएगा। समझ आया? मतलब सर ये ln x को हर एक में डिफरेंशिएट नहीं करना? नहीं, अरे किसी एक को एक बार में करना है। या तो ln x को करना है, या e की पावर x को करना है, या cosec x को करना है। बाकी सब जो क्वेश्चन में दिया है वैसा रहना चाहिए। ओके सर। ठीक है। हाँ सर। चलो सर लास्ट वन बताओ, मैं एक लास्ट वाला बता दो। 2x into sec x into x cube into cos x plus 2x sec x sin x into 3x square। अरे लिखने तो दो। into sin x into 3x square plus 2x into sin x into x cube into sec x plus sec x tan x। ठीक है। plus sin x into x cube into sec x plus 2x into ln2 plus सॉरी मल्टीप्लिकेशन में ही आएगा ना? तो मैं भूल गया। into 2 की पावर x ln2। सही है क्या? सभी लोग एग्री कर रहे हैं? कोई समस्या किसी को? नो सर। कैसा लगा? मुश्किल है या आसान? एकदम हलवा? कुछ नहीं है। वैसे तो हलवा। पर सर आप आपके पास इसकी कोई प्रैक्टिस शीट होगी क्या? अब देखो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा होमवर्क में लिख के,
पर अब तुम खुद में कॉन्फिडेंट रहो, ये सब अब कुछ नहीं है। मतलब आगे क्या होगा, कोई दुखी करने के लिए 5 फंक्शन लिख दूंगा मैं, 6 लिख दूंगा, बैठे बैठे लिखते चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे क्वेश्चंस, ओरिएंटेशन में भी होंगे, और बाकी मैं आपको अलग से भी दे दूंगा। ठीक है, मैं हाथ से लिख के आपको भेज दूंगा, कल मैं भेज देता हूँ, कल ऑफ है ना तो टाइम रहेगा। चलो, तो किसी को प्रोडक्ट रूल में कोई समस्या नहीं है। अब देखो, इसी में मैं आगे थोड़ा सा ये कर दूं, अगर कोई ये कर दे, मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स कॉस एक्स, अब कौन सा रूल लगेगा बताओ? इसमें प्लस भी आ रहा है और दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में भी आ रहा है। पहले एडिशन रूल लगेगा, उसके डिविजन बाद उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके अंदर बिल्कुल, रूल लगेगा। कोई इसमें डरने की बात तो है नहीं। हम क्या करेंगे, पहले एडिशन रूल लगा देंगे, ये ई की पावर एक्स कॉस एक्स, है कि नहीं, और अगले स्टेप में क्या कर देंगे, अब ये सब स्टेप्स मैं लिख रहा हूं, जब आप बड़े हो जाओगे थोड़े से तो ये सब स्टेप्स लिखा नहीं करोगे, आप डायरेक्टली समझ जाओगे। इसमें क्या कर देंगे, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, यस, है कि नहीं। तो मैं लिख दूंगा ई की पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। अरे समझ आ रहा है सबको? ये मैंने क्या किया है, यस सर। ये मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया है। ठीक है, तो एडिशन रूल हो सकता है कोई घुसा दे बीच में। अब देख लो आंसर क्या आ जाएगा, साइन एक्स का तो कॉस एक्स होता है, प्लस ई की पावर एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो मल्टीप्लीकेशन में माइनस साइन एक्स आ गया, प्लस कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, एक दो क्वेश्चन इसी पे कर लेते हैं। तो साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस 2 की पावर एक्स टेन एक्स, एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 2 टेन एक्स ln x आराम से करना, गलती मत करना। दिक्कत हो रही है तो अभी लिख के कर लो, स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने लिखा था। Sir, done.
जिन जिनका होता जा रहा है चैट में डन लिखते जाओ, बहुत बढ़िया, चैट में लिख दो डन। डन सर। चलो तो बताना स्टार्ट करो फिर। दिशा आपका हुआ है तो बताओ पहला वाला। सर 1 मिनट। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। और कोई घबराने की बात नहीं है। देखो अगर गलत होगा तो भी हम सीखेंगे कुछ ना कुछ, है ना। शर्माना वरमाना छोड़ दो, अब बड़े हो गए हो। सर sin x e raised to x हाँ plus cos x cos x e raised to x बिल्कुल सही। minus 2 raised to x ln 2 into sec square x। अब देखो आपने 2 की पावर x को डिफरेंशिएट कर दिया ना, तो 10x तो एज इट इज नहीं रहेगा पहले स्टेप में। हाँ हाँ सॉरी। फिर एक प्लस आएगा, पर ये माइनस है जो ओपन होगा, तो माइनस ही हो जाएगा। अब 2 की पावर x एज इट इज और सेक स्क्वायर x। अरे समझ आया कि नहीं? किसी को कोई डाउट पहले क्वेश्चन में? स्टेप्स लिखूं क्या मैं? अगर कोई चाहता है मैं स्टेप्स लिखूं तो मैं लिख दूंगा, बोलो। सर एक बार बता दीजिए। ये देखो, तो पहले इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना था। पहले तो होगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 की पावर एक्स टेन एक्स। ये हमने लगाया क्या? ये हमने लगाया है एडिशन रूल। मैंने पहले डी बाई डी एक्स दोनों को दे दिया, है ना। उसके बाद क्या करेंगे? तो उसके बाद अगला स्टेप प्रोडक्ट रूल लगाना। तो देखो प्रोडक्ट रूल में एक फंक्शन एज इट इज रहता है और दूसरे का डिफरेंशिएशन होता है। तो यहां क्या किया है हमने, साइन एक्स को तो एज इट इज रखा, है ना, और डी बाई डी एक्स किया ई की पावर एक्स का, प्लस अब ई की पावर एक्स एज इट इज रखा, डी बाई डी एक्स किया साइन एक्स का। ये पहले वाले पोर्शन का डिफरेंशिएशन हुआ प्रोडक्ट रूल से। फिर एक माइनस साइन, अब tan x को एज इट इज रखा, d बाई डी एक्स किया 2 की पावर x का, प्लस अब 2 की पावर x एज इट इज, d बाई डी एक्स किया tan x का। अरे समझ आया? और ये इनकी वैल्यूज पुट करने से आंसर मिल जाता है। कोई दिक्कत क्वेश्चन नंबर 8 में? सर हाँ सर ये 2x को डिफरेंशिएट करते हैं तो हम 2x की पावर x माइनस 1 लिख सकते हैं? नहीं, वो फॉर्मूला x की पावर n का है, यानी वेरिएबल की कुछ पावर होनी चाहिए। 2 कोई वेरिएबल है क्या? हाँ समझ। 2 कोई वेरिएबल नहीं है तो वो फॉर्मूला नहीं यूज होता, इसके लिए अलग फॉर्मूला है ना, इसीलिए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बताएगा? सिद्धि आप बता दो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। हाँ सर। 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 tan x इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 2 sec स्क्वायर एक्स इंटू ln x। माइनस 2 sec स्क्वायर एक्स इंटू ln x, यही बोल रहे थे आप? यस सर। परफेक्ट। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? इसमें तो बस यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना था, तो वो लगा दिया गया है। दिख रहा है कि नहीं? tan x एज इट इज 1 ln x का डिफरेंशिएशन प्लस होता, लेकिन आगे माइनस है,
तो ln x एज इट इज tan x का डिफरेंशिएशन। किसी को कोई डाउट है प्लीज हिचकिचाओ मत, बोलो, मैं स्टेप्स लिख दूंगा अगर आप चाहते हो तो। जरूरत है स्टेप्स लिखने की? नो सर। नो सर। नो सर। श्योर? चलो सर। हाँ सर मुझे एक डाउट है। हाँ बोलो। सर इसमें हमने +4 लिखा तो सर हमें x क्यों नहीं लिखा? बेटा x की पावर कितनी है? 1। आगे आएगी मल्टीप्लाई होगी तो क्या रहेगा 4, फिर इसकी पावर क्या हो जाएगी 1 - 1 0। 0। x की पावर 0 क्या होती है बेटा? 1 सर। तो क्या लिखें फिर? ओके सर। है कि नहीं? स्टेप्स किसी को चाहिए तो ये थे, +4d/dx ऑफ x, इस तरह कह सकते हैं हम, -2 तो बाहर रहेगा, tan x इंटू d/dx ऑफ ln x प्लस ln x इंटू d/dx ऑफ tan x। चलो 10th और लास्ट क्वेश्चन इसके ऊपर जो था, मैं बताऊं? बता दो अर्पित। सर e टू द पावर x cos square x cos square x, ओके, माइनस e टू द पावर x sin square x बहुत बढ़िया, प्लस e टू द पावर x cos x sin x प्लस e टू द पावर x cos x sin x प्लस 4 e टू द पावर x ln x प्लस 4 e टू द पावर x ln x प्लस 4 e टू द पावर x अपॉन x। परफेक्ट। कोई डाउट किसी को? नो सर। ये पहले वाले का प्रोडक्ट रूल और ये दूसरे वाले का प्रोडक्ट रूल, और ये बेचारा तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन तो क्या हो गया 0। तो एडिशन रूल अलग से आए, प्रोडक्ट रूल अलग से आए, या एडिशन और प्रोडक्ट मिक्स होके आए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ अब? अगले रूल की ओर, जो है रूल 3, जो कि है डिवीजन रूल या क्वेश्चन रूल भी इसे बोला जाता है। तो नाम से ही समझ आ रहा होगा, दो फंक्शन किस में रहने वाले हैं? डिवीजन में। तो d/dx ऑफ fx अपॉन gx, इसका फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, ठीक है, तो उसे कहानी की तरह याद रखा करो। बात यह है fx अपॉन gx, दो फंक्शन है, पहले नीचे वाला फंक्शन ऊपर जाएगा और एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। तो नीचे से ऊपर जाके gx, ऊपर डिफरेंशिएशन होगा ऊपर वाले फंक्शन का, माइनस, अब क्योंकि fx का हो चुका है तो fx एज इट इज d/dx ऑफ gx, और अपॉन gx का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं और मैंने यही एक समस्या सुनी है, बच्चे कहते हैं ये याद नहीं होता। अब याद नहीं होता उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है, कुछ भी करके आपको याद तो करना ही है। बहुत आसान सा है, नीचे का फंक्शन ऊपर जाएगा और देखेगा कि भाई डिफरेंशिएशन होता कैसे है, फिर एक माइनस साइन, अब ऊपर का एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, और क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन किया था तो अब इसका एक स्क्वायर कर देते हैं। मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूं आपको, जैसे d/dx ऑफ sin x अपॉन cos x, क्या है ये? tan x है वैसे तो, है कि नहीं? पर मान लो कि ऐसे किसी ने क्वेश्चन दिया sin x अपॉन cos x, और मैं इस रूल से उसे डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, तो नीचे वाला फंक्शन ऊपर गया इंटू d/dx ऑफ ऊपर वाला फंक्शन, माइनस, अब sin x एज इट इज d/dx ऑफ नीचे वाला फंक्शन अपॉन
नीचे जो फंक्शन है उसका स्क्वायर। आप देखोगे तो cos x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x माइनस साइन एक्स, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस वन साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा अपॉन cos स्क्वायर x। ये मिलेगा आपको cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। ये हो गया 1 अपॉन cos स्क्वायर x, जो कि क्या हो जाता है sec स्क्वायर x, जिसको हम डायरेक्टली फॉर्मूले की तरह भी याद रखते हैं tan के लिए। तो ये एक तरह से उसका प्रूफ भी हो गया, है ना। कोई दिक्कत किसी को डिवीजन रूल समझने में? बोलो भाई। नो सर। नो सर। नो सर। खुद से करोगे या एक एग्जांपल और दूं मैं? नहीं सर, हो जाएगा अब हो जाएगा सर। चलो, कोई कह रहा है कि एक और दे देते हैं, तो ये लो d बाई डी एक्स ऑफ, मान लो मैं ले लेता हूं tan x अपॉन x की पावर 4। नीचे वाला फंक्शन ऊपर गया, d बाई डी एक्स ऑफ tan x माइनस, अब tan x एज इट इज, d बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला फंक्शन। और पता है धीरे धीरे ये स्टेप्स एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। ये तो मैं हम शुरुआत है इसलिए लिख रहे हैं, आप ये सब थोड़ी लिखोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये एक। तो ये हो गया आपका x की पावर 4, tan x का sec स्क्वायर x माइनस x की पावर 4 का 4x क्यूब, tan x तो एज इट इज है, अपॉन x की पावर 8। ये आपका आंसर। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलो क्वेश्चन कर लो तो एक, d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x अपॉन 3 की पावर x। ट्राई करो सभी लोग। फॉर्मूला सबने नोट डाउन कर लिया था कि नहीं? सर डन। हो गया? बाकी लोगों को भी कर ले। यस सर डन। हो गया सर। बढ़िया। तो क्या करेंगे, नीचे वाला ऊपर, d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x माइनस e की पावर x d बाई डी एक्स ऑफ 3 की पावर x और अपॉन 3 की पावर x का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 की पावर x इंटू e की पावर x माइनस e की पावर x इंटू 3 की पावर x ln 3 अपॉन 3 की पावर 2x। कोई दिक्कत? डिवीजन रूल में आसान है एकदम डिवीजन रूल। यस सर। चलो तो एक और करके बताओ। ऐसे ही सिंपल दूं या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करूं? थोड़ा सा ठीक है ना, बहुत थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x, धीरे धीरे लेवल बढ़ा देंगे, बहुत ज्यादा तो जाएगा ही नहीं लेवल इसमें, क्योंकि ये क्या ही करेगा कोई इसमें। ट्राई करो। तो कई लोग इसे सेपरेट कर लेते हैं फिर डिवीजन रूल लगाते हैं, कई लोग डायरेक्टली डिवीजन रूल लगाते हैं और उसके बाद एडिशन रूल लगा देते हैं। तो कई सारे मेथड्स हैं।
सर हो गया। सब डन। बढ़िया। तो देखो करना कुछ नहीं है, नीचे वाला ऊपर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे अपॉन डिनोमिनेटर में जो है उसका स्क्वायर। है कि नहीं? तो ln x तो एज इट इज इंटू एडिशन रूल से x स्क्वायर का हो गया 2x, 4x का हो गया 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 4x इंटू ln x का हो गया 1/x अपॉन ln स्क्वायर x। कोई दिक्कत किसी को? सर इसको इतना ही करके छोड़ना है कि सिंपलीफाई भी करना है? बेटा वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, अभी तो अपन सीख रहे हैं ना बस। हाँ वो x कट हो जाएगा ना? हाँ कट जाएगा, काटना चाहो तो आगे सिंपलीफाई कर सकते हैं, हमारा यहाँ हो चुका है काम, ठीक है ना? और कोई डाउट? नो बस सर ये जो 11 फॉर्मूलाज आपने बताया थे उसका वैसे कोई डेरिवेशन है? नहीं बेटा, डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है, सबका डेरिवेशन तो कर ही सकते हो फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक है, पर हम नहीं करेंगे क्योंकि उनमें साइन एक्स का एक्सपेंशन, कॉस एक्स का एक्सपेंशन, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन, ये सब चाहिए होगा जो कि आपको सिखाया जाएगा बाइनोमियल एक्सपेंशन नाम के चैप्टर में, जो कि आपका आएगा किसमें? मैथ्स में। मैथ्स। तो हमसे आपसे कभी फिजिक्स में कोई डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा इससे रिलेटेड, ठीक है ना? और कोई डाउट? सर वो एक बार क्वेश्चन बना के भेज देना थोड़ा, तो प्रैक्टिस हो जाए। वो मैं आपको कल ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, ढेर सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस, आप आराम से प्रैक्टिस करना, ठीक है? कोई डाउट्स होंगे तो उन्हें क्लास में पूछ लेना। और कोई समस्या? यस सर, पहले जो ln x और वहाँ पे तो कोई और आगे रूल नहीं लगेगा ना प्रोडक्ट? कहाँ पे बेटा? ln x फिर 2x plus 4 होल ब्रैकेट में। नहीं, अब तो खत्म हो गया ना डिफरेंशिएशन, एक बार कर दिया, अब कुछ थोड़ी करना है, हो गया, यही आंसर है। प्रोडक्ट रूल ऐसे नहीं लगाना होता ना, जब होता प्रोडक्ट में तो हम लगाते, एक ही बार डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है? चलो एंड करते हैं आज। हाँ बोलो सर। वो ln x हमने पहले लिया है तो सर वो बाद में डिफरेंशिएशन हो सकता है, मतलब वो न्यूमरेटर को नीचे वाले फंक्शन का ऊपर जब वो जाएगा तो पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन होगा, फिर माइनस साइन, और फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन होगा। ये ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते। ओके सर। नीचे वाले का बाद में ही होगा माइनस के साथ, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। चलो बाय एवरीवन, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सर, थैंक यू। बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय, थैंक यू। बाय सर।